हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है माइंड स्टडी में। कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर आज पूरा हल हो रहा है। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सबके पास पूरा संपूर्ण हल विधिवत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। अब जल्दी जल्दी अपनी कॉपी भी कंप्लीट कर लें। तो चलिए देखते हैं। भारत का 90% रबर उत्पादक राज्य, इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? इसका लॉर्ड डलहौजी है। जलियांवाला बाग अमृतसर में था। और ये चौथे का नेक्स्ट आंसर नीचे दिखा रहे हैं आपको भी। निम्न में से कौन सा भारत जनसंख्या विस्फोटक का कारण है? शिक्षा का अभाव। ये जो रिक्त स्थान है इनके भी आंसर नीचे आपको हम विधिवत दिखा रहे हैं। रिक्त स्थान हैं, एक शब्द में उत्तर हैं। ये देखिए इसका ये सत्य सत्य हो गया। तो पहले का सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है। ये क्वेश्चन है, इनके सबके आंसर हम नीचे आपको विधिवत दिखा रहे हैं। ये उसका राइट आंसर, उसका अमृतसर, उसका न्यायपालिका, इसका शिक्षा का अभाव। नेक्स्ट रिक्त स्थान में पहले का बाल गंगाधर तिलक, दूसरे का 18, तीसरे का सोने की चिड़िया है, चौथे का अनवरत, पाँचवें का टेली मार्केटिंग। प्रश्न नंबर 3, एक शब्द वाले का पहले का आंसर बिहार है, दूसरे का मंगल पांडे है, तीसरे का 2 प्रकार है, शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी, चौथे का एक ही बार, पाँचवें का 2005, चौथे का सही जोड़ी का आंसर है पहले का 5वां रियो डी जेनेरियो, दूसरे का है चौथा यानी 1859, तीसरे का है पहला यानी कि 545, चौथे का है दूसरा माने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पाँचवें का है तीसरा माने 1986। सत्य सत्य दिया हुआ है, पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य। चलिए आगे देखते हैं इसकी, और आगे देखते हैं इसको। ये 6वां नंबर है। किस मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसके लिए लेटेराइट मिट्टी होगी, जो मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है 7वें का अथवा, महामारी से बचने के 2 उपाय। महामारी से बचने के उपाय ये दिया हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके भी अच्छे से लिख सकते हैं। महामारी को नियंत्रित करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विस्तारित किया जाना आवश्यक है। अतः राज्य, जिला, उपकेंद्र तथा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों एवं नौ की पूर्व तैयारी एवं तालमेल बनाना आवश्यक होता है। दूसरा है महामारियों के घटने की आशंका किस क्षेत्र में है? तो जवाबी कार्रवाई के रूप में उसकी आकस्मिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए तथा नियमित निगरानी प्रणाली का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर 8वें का अथवा है किन्हीं 2 विकसित देशों के नाम। तो इसका राइट आंसर विकसित देशों के उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। फिर 10वां है कि उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार। पहला है ऊंची कीमतें, तो इसमें क्या है, प्रायः दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत ले लेते हैं। और दूसरा है मिलावट एवं अशुद्धता। इसमें है मिलावट का आशय है वस्तु में कुछ सस्ती वस्तु को मिला देना, इससे कई बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य को हानि होती है। फिर 11वां का अथवा है भारत में तांबा उत्पादक क्षेत्रों के नाम। तो भारत में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मणिपुर हैं। फिर है बेरोजगारी दूर करने के 3 उपाय। तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख सकते हैं। पहला क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, इससे श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी। रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ यह भी अति आवश्यक है। दूसरा है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। ये उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं तथा अंशकालीन रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें पूंजी कम लगती है और ये परिवार के सदस्यों द्वारा ही संचालित होते हैं। इसके द्वारा बेकार बैठे किसान और उनके घर के सदस्य अपनी क्षमता, श्रम, कला कौशल और छोटी छोटी जमा राशि का उपयोग कर अधिक आय और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अतः सरकार को इनके विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। थर्ड है व्यावसायिक शिक्षा। देश की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना है। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों की रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा चुनने के लिए जोर देना चाहिए। इससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद के व्यवसाय से जुड़ सकेंगे और देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी। ये है प्रजातंत्र की सफलता में बाधक 3 तत्व लिखिए। ये है सफलता में 3 बाधक तत्व। ये इसको तीनों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। ये इसको विधिवत लिख लें। पहला है निर्धनता और बेरोजगारी, इसका पूरा विस्तार से लिख लेंगे। दूसरा है जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई समस्याएं। फिर तीसरा है निरक्षरता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित एवं विकासशील देशों के 3 अंतर। तो इसको फिर आगे और हम करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें दोस्तों, जिससे सबके पास ये आंसर पहुंच चुके। बहुत बहुत धन्यवाद।